हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.5। हमने ऑलरेडी 6.4 थ्योरम कर ली थी। आपको नहीं समझ आई तो एक बार जाकर के मेरी पुरानी वीडियो देख लो, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले जल्दी से जाकर के मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC एंड DEF, ठीक है। उसमें हमें लिखा हुआ है कि हमें दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। लेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, हमें ये पता है। और लिखा हुआ है द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, जो इन दोनों की एंगल की साइड्स हैं आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शन में है, मतलब कि उनका रेशो सेम है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो हम गिवन लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D एंड AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, हमारे प्रोपोर्शनल है साइड्स और हमारे एंगल्स इक्वल है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, हम हमेशा से कंस्ट्रक्शन करते हुए आ रहे हैं ना। पुरानी थ्योरम में 6.4 थ्योरम में भी हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट्स टेक अ पॉइंट P ऑन DE, DE पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज P, एंड Q ऑन DF, DF पे एक और पॉइंट ले लेते हैं Q के नाम से, ठीक है। वी विल ज्वाइन द लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा DP इक्वल्स टू AB, जो हमारा AB साइड है उसको हम DP के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अभी ये हम इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, जस्ट अ कंस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड AC, जो हमारी AC लाइन है, दैट विल बी इक्वल्स टू DQ। चलो ये इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हम लेंगे दैट PQ, दिस लाइन इज पैरेलल टू EF, ये वाली लाइन हमारी पैरेलल है EF की। ऐसा हमें क्यों करना है? सो दैट वी कैन प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, हमारा जो एंगल P होगा वो हमारा एंगल E के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, हमारा एंगल Q एंगल F के इक्वल हो जाएगा। चलो जी, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप विल बी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। अब हमने ऐसा किया क्यों है ये देखते हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऐसा इसलिए किया है ताकि हमारा जो एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाए। तो आगे लिख लेते हैं, एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C जो हो जाएगा हमारा एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड में हमें प्रूव करना है, अब देखो हमारा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E हो गया, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F हो गया। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल P हमने यहाँ प्रूव कर दिया सेकंड स्टेप में। इससे क्या होगा, हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, हमें लास्ट स्टेप में ये प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, इतना हमें प्रूव करना है। तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बस 3 स्टेप हमें प्रूव करने हैं और सब हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से आगे देखते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। लिख लो, प्रूफ AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF विच इज गिवन, लिख लेते हैं, गिवन है ना, ये रहा हमारा AB अपॉन D इक्वल्स टू AC अपॉन DF। चलो ठीक है। और हमने बाय कंस्ट्रक्शन वी नो दैट DP इक्वल्स टू AB एंड AC इक्वल्स टू DQ है, ठीक है। तो हम AB को कैसे लिख सकते हैं? AB को इक्वल्स टू DP लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे DP अपॉन DE इक्वल्स टू AC को हम कैसे लिख सकते हैं? DQ लिख सकते हैं, DQ अपॉन DF, इतना हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे रिवर्स कर देना है। तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP इक्वल्स टू DF अपॉन DQ, इतना हमें क्लियर हो गया। चलो आगे क्या करना है मैम? इसमें से 1 माइनस कर देना है दोनों साइड्स पे, सबट्रैक्ट 1 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इतना भी हमें क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल्स टू DF अपॉन DQ माइनस 1। DE माइनस DP को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा DP अपॉन DP इक्वल्स टू DF, मल्टीप्लाई कर देंगे DQ को, तो ये आ जाएगा DQ अपॉन DQ, ठीक है। DE माइनस DP विच विल बी इक्वल्स टू PE
अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू इक्वल्स टू क्यू एफ अपॉन डी। इतना हमारा आ चुका है, ठीक है। ये हमें इतना स्टेप क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से कुछ क्लियर नहीं हुआ तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। ऐसे परेशान मत होना, कंफ्यूजन में मत रहना कि मैम नहीं समझ आया। नहीं समझ आया तो 10 बार पूछो, 10 बार बताऊंगी। रिवर्स कर देंगे इसको, ये आ जाएगा डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो ये हमारा आ गया डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, विच मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पढ़ा था नहीं हमने वहाँ पे, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लग गई है और हमारे पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ इतना हमारा आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। एंगल P जो है हमारा एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। इतना हमें क्लियर हो चुका है। कैसे? क्योंकि हमारे ये इतना हमें अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, जो हमने कंस्ट्रक्शन वाला ट्राइंगल बनाया था वो ट्राइंगल और हमारा ABC ट्राइंगल, इसमें AB इज इक्वल्स टू DP लिया है हमने, कंस्ट्रक्शन किया था दैट AB इज इक्वल्स टू DP, है ना, इतना हमें लिया था। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D विच इज गिवन, लिख लो यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन लिख लो, ठीक है। एंड साइड AC इज इक्वल्स टू DQ थी हमारी बाय कंस्ट्रक्शन अगेन। सो यहाँ पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DPQ। SAS से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, ये वाला ट्राइंगल और हमारा DPQ ट्राइंगल। इतना हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने SAS का मेंशन कर दिया। तो अब इससे आगे क्या होगा, हमारा जो एंगल B है एंगल P के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल P के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ये सब लिखना, ठीक है, भूलना नहीं है। ये सारी चीज़ें लिखना, गिवन कंस्ट्रक्शन, CPCT या SAS क्राइटेरिया, ये सब भूलना नहीं है बिल्कुल। एंगल C हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल Q के बाय CPCT अगेन, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया है। हमारे ये एंगल्स आ गए हैं, ये एंगल्स आ गए हैं, ये एंगल आ गया और एक हमारा ये एंगल आ गया। अब आगे देखते हैं। बाय 1 and 3 हमें क्या मिल जाएगा? एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, जो हमें प्रूव करना था लास्ट स्टेप में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमें 3 स्टेप्स प्रूव करने हैं, ठीक है, जिसमें से लास्ट स्टेप हमारा ये वाला था दैट वी हैव टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड फ्रॉम, लिख लो यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा? एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। इतना हमें क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया ना, इतना हमारा आ चुका है। सो hence triangle ABC is similar to triangle DEF। बस इतना सा था, क्लियर हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिख लो आगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D विच इज ऑलरेडी गिवन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E प्रूव्ड, लिख लेना, ठीक है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल F अगेन प्रूव्ड। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से जाकर के मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला, ट्रस्ट मी। सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।